यहाँ से हम सेकंड सीरीज शुरू करेंगे। मैंने पहले बताया था कि वो 3 पॉइंट्स जो आपको करने थे, अब जो वो पॉइंट्स कर रहे थे या मेरे वीडियो के बाद जो कर रहे हैं, अब उसके आप आगे की बात सुने। जब आप इस स्थिति में आएंगे कि आप मूलाधार पर एक प्रोजेक्शन हिट करेंगे किसी भी एनर्जी को लेके, चाहे वो मंत्र हो, आपका ध्यान हो, कोई ऊर्जा हो, या आपका कोई थॉट प्रोसेस हो जिसको लेकर के आप उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस हिट कर रहे हैं, तो पहले आप मूलाधार को समझें। मूलाधार क्या है? मूलाधार से आपकी सृष्टि हुई है, आप इस योग्य बन पा रहे हैं। इस योग्य है कि आप आगे बढ़ें। आपका जो तत्व है वो विकृति की तरफ ना जा कर के वो कहे एंट्रोपी की तरफ बढ़ता है। एक एंट्रोपी होती है, तो वो काम किसका है? मूलाधार का। इसलिए उसको मूलाधार बोला गया है, आधार है वो। फिर उसके ऊपर स्वादिष्ठान आता है या मणिपुर आता है, फिर उसके बाद अनाहत आता है, विशुद्धि आता है। तो मूलाधार की अभी बात करो। मूलाधार में एक बिंदु, ये वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये काम से राम की तरफ जाने की अवस्था है। नहीं, वो ऐसा है नहीं है। आप समझे नहीं वो क्या है। देखो, आप किसी बात को लेके उत्तेजित हुए हैं, वो बात कुछ भी हो सकती है, आप उत्तेजित हो गए। अब उस उत्तेजना का जो बिंदु प्रस्फुटित होगा वो 2 तरफ ट्विन डायरेक्शनल होता है। एक डायरेक्शन से तो सृष्टि का निर्माण होता है और एक डायरेक्शन से आपके आध्यात्म जगत का निर्माण होता है। अब आपने अपने जीवन को मथा कैसे है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो एनर्जी आपसे बिना पूछे वहाँ की तरफ जाएगी। और क्योंकि ये आपके अनेकों अनंतों जन्मों का अभ्यास है, इसलिए वो आपसे आज्ञा लेने की, आपसे आज्ञा मांगने की कोई ज़रूरत समझती नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले ये कहा था कि पहले जो आपके शरीर के जो कॉन्स्टिपेशनल पॉइंट्स हैं, जहाँ से आपको अवरुद्धता आ सकती है, पहले आप उसको ठीक करें। अब इसके आगे हम समझेंगे प्राणायाम को, अनुलोम विलोम को, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है भ्रामरी। इन 3। और फिर जब हम इसके आगे जाते हैं तो साथ में इसी के कुछ पाद क्लासिफिकेशंस हो जाती हैं कि कुंभक, रेचक, ये जो प्राणायाम के प्रकार हैं मैं आपको बताऊंगा। ये 5-5, 6 दिन आपसे करवाऊंगा और इन 5 से 6 दिन के भीतर एक अच्छा तत्व एनर्जी के साथ में आपको फील होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ।